मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अभी तक आपने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ी बहुत और सारी जानकारी जो आपने प्राप्त कर ली है। तो इसका मतलब है कि अब आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद इसके बारे में काफी कुछ ज्ञान हो चुका है। आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। आप सभी जानते हैं कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और अकाउंटिंग आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो इसके अंदर हम जो है अकाउंटिंग में जो है अगर बात करें साधारण शब्दों में तो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग के अंदर जो है शामिल की जाती है। अर्थात बुक कीपिंग का कार्य जो है वो कहाँ खत्म होता है, जहां बुक कीपिंग जो है समाप्त होती है वहां से अकाउंटेंसी का काम जो है वो शुरू होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर ही बुक कीपिंग को शामिल किया जाता है। अब बात आती है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। तो मैंने आपको क्लियर बताया है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहला कॉलम आप सीरियल नंबर का बनाए, दूसरा कॉलम की किस बेस पर आप उसका डिफरेंस कर रहे हैं, फिर जिसके बीच में आप डिफरेंस कर रहे हैं जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी उसको बिल्कुल आमने सामने लिखें, जिससे एक क्लियर लगे, एक हिस्ट्री की तरह आप इसको एक्सप्लेन ना करें। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो डिफरेंस को डिफरेंस की तरह लिखें, डिफरेंशिएट लगना चाहिए। जैसे कि एक लड़का और लड़की में क्या अंतर है, वो देखने मात्र से ही पता लग जाता है ये लड़का और ये लड़की है। तो इसी प्रकार से आपका डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि इनके बीच में ये डिफरेंस है और इसको जो इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बात यह आती है कि नंबर एक पॉइंट है ओरिजिन। अर्थात ओरिजिन का मतलब होता है आरंभ, कि बुक कीपिंग का आरंभ कैसे होता है और अकाउंटेंसी का आरंभ कैसे होता है। तो बुक कीपिंग इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक कीपिंग लेखांकन का पहला चरण है, वित्तीय लेखांकन का पहला चरण, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग जो है आपका बुक कीपिंग है। व्हाइल अकाउंटेंसी is the second step of financial accounting। तो bookkeeping is a first step of financial accounting while accountancy is a second step of financial accounting। अर्थात दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि bookkeeping जो है, पुस्तपालन जो है वित्तीय लेखांकन का पहला चरण है, जबकि आपका अकाउंटेंसी जो है वित्तीय लेखांकन का द्वितीय चरण माना जाता है। उसके बाद अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कि what are the objective of bookkeeping? To keep systematic record of business transaction is called bookkeeping। तो bookkeeping में हम क्या करते हैं कि इसका दूसरा उद्देश्य है कि हम व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा जोखा जो है रिकॉर्ड करते हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर, एक प्रॉपर ढंग से। इसका जो है वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आप जितने भी व्यावसायिक लेन देन है उनका हम नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में लिखा करें। इसके लिए जो है वो बुक कीपिंग का काम किया जाता है। बुक कीपर जो होता है वो इस काम को करता है। उसके बाद जो अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू नो द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। To know the net profit and financial position of the business। If you want to know the net profit and financial position of the business, you have to prepare। अगर आप व्यवसाय के सकल लाभ और सकल हानि को जानना चाहते हैं तो आप वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगर आप व्यवसाय के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगर आप व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अकाउंटेंसी का जो उद्देश्य होता है उसका अकाउंटेंसी का उद्देश्य है कि आप वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभ हानि और वित्तीय स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभ हानि और वित्तीय स्थिति को जानने के लिए अकाउंटेंसी का काम करता है। उसके बाद अब बात आती है स्कोप। आप सभी जानते हैं द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज लिमिटेड, कि बुक कीपिंग का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड एरिया होता है, संकुचित होता है। क्योंकि बुक कीपिंग के कार्य में आप सभी जानते हैं जर्नल और डे बुक और लेजर तक के कार्य को शामिल किया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल आपने में देखा था आपने कि आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं,
हम सबसे पहले उन्हें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल और डे बुक में। और अगर बिजनेस का आकार बढ़ जाए तो हम जो है सब्सिडरी बुक्स की सहायता लेते थे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स में पहली बुक कैश बुक, फिर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवर बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल बुक, पर इस प्रकार से 8 प्रकार की पुस्तकें हैं जिनका लेखा जोखा जो है आप जो है करते थे, अर्थात बुक कीपिंग का जो एरिया है वो बड़ा लिमिटेड है। जबकि अगर बात करें अकाउंटेंसी की तो इसका क्षेत्र जो है वाइड माना जाता है, क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर तो जो हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, जबकि इसके अंदर हम जो है समरी भी बनाते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि, और इसके अतिरिक्त वित्तीय ऋणों का विश्लेषण करने के लिए कुछ और टेक्निक्स भी, जैसे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस और कई प्रकार की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि अकाउंटेंसी का क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक विस्तृत है। बुक कीपिंग का क्षेत्र जो है वो संकुचित माना जाता है, जबकि अकाउंटेंसी का क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक विस्तृत माना जाता है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है नॉलेज, कि बुक कीपिंग के लिए कितनी आवश्यकता होती है, नॉलेज की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो आप सभी जानते हैं कि बुक कीपिंग के कार्य करने के लिए नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि बुक कीपिंग का अगर आप काम करते हैं तो इस कार्य करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आधुनिक युग में इस कार्य को जो है कंप्यूटर और मशीनों के माध्यम से भी किया जाता है। और एक बुक कीपर जो इस काम को करता है उस व्यक्ति को बुक कीपर या क्लर्क की संज्ञा दी जाती है। जबकि जब अगर आपने अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग का काम करना है तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि अकाउंटेंसी का कार्य करने के लिए नीड एबल एंड ट्रेन्ड पर्सन जस्ट लाइक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए। आधुनिक युग में जब भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी का कार्य करने के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति का, किसी योग्य व्यक्ति का, किसी ट्रेंड व्यक्ति का होना जो है वो बहुत जरूरी है, तभी जो है अकाउंटिंग का कार्य जो है वो सही प्रकार से हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बुक कीपिंग में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जबकि अकाउंटेंसी का कार्य करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रशिक्षित या प्रोफेशनल अकाउंटेंट जैसे प्रशिक्षित व्यक्ति का होना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद अब बात आती है टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। आप सभी जानते हैं कि बुक कीपिंग का काम जो है वो सेम डे कर दिया जाता है, जिस दिन वह घटना घटित होती है। When the transaction is happened, माल बेचा राम को, माल बेचा शाम को, तो राम और शाम को जैसे ही आपने माल बेचा बुक कीपिंग में उसी दिन उसका लेखा जोखा कर दिया जाएगा। जबकि अकाउंटेंसी के अंदर काम कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द बुक कीपिंग हैज एंड, जब बुक कीपिंग का समापन हो जाता है तो अकाउंटेंसी का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें रिकॉर्डिंग के बाद का जो काम है, क्लासिफिकेशन के बाद का जो काम है वो किया जाता है, जैसे समरी बनाना या एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना। तो ये जो है इसका मतलब है कि जहां पर बुक कीपिंग का समापन होता है वहां से जो है अकाउंटेंसी का कार्य जो है वो आरंभ हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल की। ये बोलते हैं कि अगर बुक कीपिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो बुक कीपिंग जो है वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी को अडॉप्ट करती है, आर अडॉप्ट बाय बुक कीपर्स। की जो बुक कीपिंग का काम जब आप करते हैं तो जितने भी बुक कीपर्स होते हैं, जितने भी क्लरिकल लोग होते हैं, जो भी लोग मशीनों से कार्य करते हैं, वे लोग जो है कार्य करते समय जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं वह अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट करती हैं। चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, बुक कीपर जो है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को सारे बुक कीपर जो है एक जैसा अडॉप्ट करते हैं। जबकि बात करें किसकी? अकाउंटेंसी की, तो ये अकाउंटेंसी की जो अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं ये मतलब बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है, जबकि अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल है अकाउंटेंसी हैज इट्स ओन प्रिंसिपल, दीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं ये बिजनेस टू बिजनेस जो है वो वेरी करते हैं और ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर। परंतु ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि अकाउंटेंसी के अपने सिद्धांत होते हैं जो इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि अकाउंटिंग हैज इट्स ओन प्रिंसिपल जो वेरी करते हैं, जो डिफर करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, ऐसा बिजनेस के नेचर के अनुसार। तो अकाउंटिंग के अपने सिद्धांत होते हैं, जबकि बुक कीपिंग के अपने सिद्धांत नहीं होते हैं, कि बल्कि बुक कीपिंग लेखांकन के
सिद्धांतों को ही अपनाती है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की। आप सभी जानते हैं कि बुक कीपिंग से आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता है। बुक कीपिंग डज नॉट टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग से आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता है, जबकि अकाउंटेंसी से आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग के अंदर हम व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं, एक साइड असेट साइड और दूसरी साइड लायबिलिटी साइड। असेट और लायबिलिटी का टोटल जो है हमेशा आपस में बराबर आता है, और जब ये आपस में बराबर आता है तो इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में असेट और लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन क्या है। तो इस बात को जानने के लिए जो है ये जो है अकाउंटेंसी जो है कि व्यवसाय की अकाउंटेंसी से व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है, जबकि बुक कीपिंग से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आपको पता नहीं लगता है। उसके बाद बात करें एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफाइंग एंट्री की। एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बुक कीपिंग में होती है? तो इसका जवाब भी यही है कि बुक कीपिंग में कोई भी एडजस्टमेंट या रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं होती है। बुक कीपिंग में कोई भी रेक्टिफाइंग और एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती है, जबकि जब आप अकाउंटिंग का काम करते हैं तो इसके अंदर एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग की एंट्रियां भी की जाती हैं। जैसे आप ट्रायल बैलेंस, आपके पास ट्रायल बैलेंस दी होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद आपके पास कुछ एडजस्टमेंट एंट्री दी होती है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर। इस प्रकार से ना जाने कितनी अनगिनत एडजस्टमेंट होती है कि जिनकी एडजस्टमेंट एंट्री भी आप करते हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफाइंग एंट्री की जाती है। यदि व्यवसाय के लेखांकनों में किसी प्रकार की अशुद्धि हो जाए तो बुक कीपिंग के अंदर तो उसे आप दूर नहीं कर सकते हैं, जबकि अकाउंटेंसी के अंदर उसको आप दूर कर सकते हैं, जिसका आप +1 के अंदर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन की व्हाट आर द प्रोसीजर यू विल अडॉप्ट। तो इसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन एंट्रियां भी और एडजस्टमेंट एंट्रियां भी अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर की जाती हैं। उसके बाद बात आती है फाइनल अकाउंट। मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग के अंदर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता, जबकि अकाउंटेंसी के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि इसके अंत में, वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटेंसी के अंदर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है। फाइनल अकाउंट को जनरली दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। परंतु जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ता है तो कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि आपके अंदर जो है ये था जी आपका, इसके बीच में क्या डिफरेंस है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं साधारण शब्दों में, अगर आपको छोटे शब्दों में समझाऊं कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी के अंदर शामिल होती है। बिना बुक कीपिंग के आप अकाउंटेंसी का काम नहीं कर सकते, और जबकि अगर आप अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग को अपने अंदर शामिल कर लेती है। तो अगर आपको साधारण शब्दों में मैं समझाऊं कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंसी को अपने अंदर शामिल करती है, क्योंकि बुक कीपिंग इंक्लूड्स अकाउंटेंसी जो है इंक्लूड्स बुक कीपिंग। और वाइल जब की बात करें कि अकाउंटेंसी का काम भी जो है, अगर बुक कीपिंग का काम नहीं हुआ है तो अकाउंटेंसी के काम करने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु आपको ये भी बता देते हैं कि कई बार जो बिजनेस छोटा होता है, जब बिजनेस का आकार छोटा होता है तो बुक कीपिंग का काम भी वही व्यक्ति करता है और अकाउंटिंग का काम भी वही व्यक्ति करता है। तो उस कंडीशन में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के कार्य में उसको डिफरेंशिएट करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु जब बिजनेस का आकार बहुत बड़ा होता है तो बुक कीपिंग का काम कोई और व्यक्ति करता है, अकाउंटेंसी का काम कोई और व्यक्ति करता है। जैसे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, कोई बहुत बड़ी, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो किसी छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं करते हैं, हम जब बात करते हैं तो हम बड़े बड़े बिजनेस की बात करते हैं। जब हम अपने लेखांकन के विद्यार्थियों को सिखाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो है बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाकर वहां अकाउंटेंट बनेगा और वहां पर उसको कई प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, तो उसको एक फील्ड दे दी जाएगी। उसको अकाउंटेंसी के काम करने से पहले बहुत सारे बुक कीपर दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो अकाउंटेंट होगा तो उसके नीचे काफी सारे बुक कीपर होंगे जो अलग अलग पुस्तकों को मेंटेन करेंगे। जैसे
किसी व्यक्ति की परफेक्शन है कैश बुक बनाने में तो उसे कैश बुक का कार्य दे दिया जाएगा। कोई व्यक्ति परचेज बुक का काम करेगा, कोई व्यक्ति सेल बुक का काम करेगा, कोई बिल की कलेक्शन करने के बाद बिल रिसीवेबल बुक की एंट्री करेगा, कोई बिलों को पे करने का काम करेगा, कोई स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट बंदे होंगे और डिफरेंट कार्य करेंगे और उस सारे कार्य को समराइज करने का जो कार्य करेगा वो अंत में अकाउंटेंट करेगा और जिसको आप अकाउंटिंग की संज्ञा देते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में काफी कोरिलेशन है, परंतु कोरिलेशन होने के बाद आपको पता होना चाहिए जब बिजनेस का साइज छोटा होता है तो उसके बीच में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दोनों कार्य जो एक ही व्यक्ति करता है, परंतु जब बिजनेस का आकार बड़ा हो जाता है तो उनके बीच में डिफरेंस करना भी जो है आसान हो जाता है। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, की बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, कि लिखा जो आपका अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है या अकाउंटिंग है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चलता है। नंबर 1, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला व्यवसाय का लेखांकन का उद्देश्य यह है कि आप जो है व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा जोखा जो है वो नियमित व सुव्यवस्थित ढंग से करें, किसी प्रकार की उसमें कोई भी कोताही ना करें, कि व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा जोखा जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से करें। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, किसी प्रकार का जो है जो भी व्यवसायिक लेन देन हो, अगर कोई, क्योंकि रिकॉर्डिंग का काम जो है वो बड़ा सिस्टम से किया जाता है। जब हम कैश बुक में एंट्री करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ते। ऐसा करने से क्या होता है भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होती है, अर्थात किसी प्रकार की एरर नहीं होती है, किसी प्रकार की जो है वो फ्रॉड नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये बोलते हैं कि लेखांकन के अंदर किसी भी प्रकार की आपकी एरर और फ्रॉड को रोकने के लिए आप क्या करते हैं कि व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा जोखा नियमित व सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं। उसके बाद टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि अब आप जो है कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जी, लाभ कमाना। अब व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुआ, इस बात को जानने के लिए व्यवसाय का जो दूसरा उद्देश्य है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे वर्ष के दौरान इनकम होती है, हम उस इनकम की एक्सपेंसेस के साथ तुलना करते हैं, हम बहुत सारा माल परचेज करते हैं, उसमें से कुछ हम माल सेल करते हैं और तुलना करने के बाद, हम इन सारी चीजों की तुलना करने के बाद, बहुत सारी चीजों की तुलना आपस में की जाती है, तुलना करने के बाद अगर हमारे खर्चे हमारी आय से ज्यादा हैं तो हमें नुकसान होगा, यदि हमारी आय हमारे खर्चों से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्ष के अंत में अगर हमने सकल लाभ को जानना है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सकल लाभ या हानि को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, व्यापारिक खाता जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। अगर आपने क्या बनाना है, अगर आपने ये जानना है कि व्यवसाय में शुद्ध लाभ कितना हुआ है, शुद्ध हानि कितनी हुई, इसको जानने के लिए आप वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये बताता है कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ। इसके बाद आप उसके बाद आप क्या जानना चाहते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए का भी इच्छुक होता है। वह ये जानना चाहता है कि हमने अगर कुछ किया तो उसको करने के बाद हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारी साल भर में एक्टिविटीज करता है और वर्ष के अंत में उसे लाभ होता है। लाभ होने के बाद भी अब आप अपनी व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का मेन मोटिव ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको आपकी असेट और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, व्यवसाय में आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, व्यवसाय में आपके कौन कौन से दायित्व हैं, और संपत्ति और दायित्वों का आधिक्य जो कैपिटल होता है, तो ये क्या आपकी जो आपने प्रारंभ में कैपिटल लगाई उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, इस बात को जानने के लिए आप वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं जो आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक शीट, इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये आर्थिक चिट्ठा और वित्तीय विवरण की संख्या भी जो है वो बैलेंस शीट को दी जाती है। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। आप सभी जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। बहुत सारी पार्टीज हैं, कुछ इंटरनल पार्टीज हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्टीज है जो व्यवसाय में इंटरेस्ट रखती हैं। जैसे ओनर्स, ये सबसे पहले जो मालिक है वो इंटरेस्ट रखता है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है, टैक्स अथॉरिटी का इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंशियल बैंक जिसको आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स हैं
या कोई भी संस्था है जो बिजनेस की हेल्प करना चाहती है, वो सभी जो है व्यवसाय की फाइनेंशियल उन सभी को जो है व्यवसाय से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अकाउंटिंग का अगर आपने कार्य किया है तो जितनी भी पार्टी को व्यवसाय में इंटरेस्ट है, कस्टमर क्या चाहता है कि उसे अच्छी वस्तु मिले, सस्ती वस्तु मिले, वो ये देखता है कि वो सस्ती तब होगी, वह व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को देखता है और वो देखता है कि व्यवसाय ने इसमें कितनी लागत लगी और व्यवसाय कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ऐसा करता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी, कि सारी वेरियस पार्टी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। ईच एंड एवरीबॉडी नो कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मैन वांट टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप जब दूसरों से कार्य करवाते हैं तो वह कार्य कितनी जल्दी और कितनी दक्षता से हुआ है और इसको करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है आप मैनेजमेंट की भी हेल्प करती है अकाउंटिंग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैनेजर को कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अच्छी मैनेजमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैनेजर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको हैंडसम सैलरी दी जाती है, परंतु उनसे ये भी पूछा जाता है कि व्यवसाय में क्या प्लानिंग की जाए, व्यवसाय को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, व्यवसाय को कैसे कंट्रोल किया जाए, व्यवसाय में कौन सी गतिविधियां की जाए कि जिससे कौन सी क्या डिसीजन लिया जाए कि जिससे व्यवसाय जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, व्यवसाय में और अधिक तरक्की हो। तो इसके लिए जो है प्रत्येक व्यापारी जो है वो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट की अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट की। वह उनकी वीकनेस वीक पॉइंट बताती है, उन वीक पॉइंट को अधिक स्ट्रेंथ कैसे दी जाए, वह अधिक से अधिक बिजनेस को कैसे और अधिक स्ट्रेंथ दी जाए। तो इसके लिए जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है अकाउंटिंग उस समय उसकी हेल्प करती है। उसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव में जो भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जैसे कई प्रकार के आपको कंट्रोल करना बिजनेस को, व्यवसाय में और अधिक एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करना, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस बात को की ओर इंडिकेट करते हैं कि आपको व्यवसाय में ये सारी गतिविधियां होनी चाहिए और इन गतिविधियों को करने से जो है अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है किसी भी वीक पॉइंट को खत्म करने के लिए, या व्यवसाय में और अधिक एम्प्लॉय की आवश्यकता है, या व्यवसाय में जो कमजोर पहलू है उनको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो अकाउंटिंग उस सारी फील्ड में भी हेल्प करती है। व्यवसाय में हमारे क्रेडिटर होंगे, वो कौन से क्रेडिटर जो है व्यवसाय को पैसा देने के लिए तैयार होंगे, अर्थात क्रेडिटर डेटर, इस प्रकार से किसी भी पोजीशन का पता लगाने के लिए जो है अकाउंटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैश पोजीशन को जानने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग की ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है जिनके द्वारा जो है आप लेखांकन के क्षेत्र में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और यदि आपको कोई भी अपने व्यूज देने हो तो भी आप दें, और नोटिफिकेशन में जरूर जाएं, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो।